आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए, क्योंकि आज के अलावा आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप सभी के लिए रिजल्ट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हैं जो कि नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट के द्वारा यह चीज़ें समझ में आ चुकी सामने आई है कि जो रिजल्ट में देरी हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण कल 10 तारीख को जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होना था, सबसे बड़ा कारण रहा है ना आने का। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो है वो जानना चाहते थे, सर डीवी के प्रोसेस के बारे में बताएं, डीवी कैसे क्या होता है, पूरी हमें जो है जानकारी दीजिए। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है आपने चीज़ों को पूछा, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड आप जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का कितना भी आप वेट कर लें, डीवी आप मान लीजिए कि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, रिजल्ट आ भी जाता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी और यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है तो आपके जो है कितने भी मार्क्स क्यों ना हो आप बिल्कुल रिजेक्ट हो। इसलिए कहते हैं डीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट भी अधिक, क्योंकि मान लीजिए आप काफी लोग सोच रहे होंगे सर रिजल्ट शॉर्टलिस्टेड तो होने दीजिए, अगर शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हो तो आपके पास समय नहीं रहेगा। इसलिए कहता हूं कि पहले से आप सभी इन चीजों का मेंटेनेंस कर लो। अब क्या क्या कैसे होता है पूरी बात करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये कि बहुत लोग जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में गलती कर चुके हैं, और यहाँ पर क्या गलती आप लोगों को नहीं करनी है डीबी के प्रोसेस में, वो रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। हालांकि रिजल्ट के लेकर के हम बात अगर बता दें तो रिजल्ट के संबंधित जो सूचना हमें मिली है, तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट को लेकर के जो है अभी फिलहाल जो है कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा, जो मैं कहता हूं साफ, ठीक है। 1 सप्ताह में कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि डेट कल थी अनाउंसमेंट होने की लेकिन कल नहीं आया है। उसका कारण यह रहा है कि अभी जो है मीटिंग चल रही है, अभी एनएचएम विभाग में मीटिंग चल रही है कई परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए। मार्च में 25,000 प्लस वैकेंसीज को अदर जो है पोस्टों पर निकालनी है सभी विभाग में, तो विभिन्न विभागों द्वारा पद जो है खाली है उस। तो मैं जो भी चीजें अभी बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो रिजल्ट को संबंधित जो भी चीजें मिली हैं अभी तक मीटिंग के दौरान, जो भी चीजें कही गई कि अभी जो है, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट जो है अपलोडेड है, रिजल्ट जो है अपलोडेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां पर अनाउंसमेंट करना है, आउट करना है उन्हें, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक सिस्टम अपडेट हो रहा था, ठीक है। अभी जो है आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी जो है एनएचएम साइट पर एरर आ रहे थे, एनएचएम साइट ओपन नहीं हो रही थी, तो अब जो है उसका बड़ा कारण ये है, तो सॉल्व समस्या हो चुकी है उसकी। बट अभी आपने देखा होगा कि अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन या कोई नोटिस 17,000 भर्ती से ही नहीं बल्कि किसी भी भर्ती से संबंधित जो कंट्रेक्चुअल बेस पे हो या एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा कुछ भी वैकेंसीज हो, ना कोई नोटिस ना कोई अदर वैकेंसीज की भी नोटिस प्रोवाइड क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सिस्टम अभी तक उसका अच्छी तरीके से मेंटेनेंस नहीं हुआ है, इसलिए देरी हो रही है। अब साफ साफ जो चीजें मिली है, देखिए वो हर एक चीज को साफ साफ नहीं बताते कि भाई फिक्स डेट बताएं कोई भी हो, तो वहां पर जहां तक मुझे सूचना मिली है कि उनका ये कहना है कि अभी 1 सप्ताह का समय लग सकता है, यानी कि जहां तक मेरी उम्मीद है कि इसी जो यहाँ पर अपना बात करें तो यहाँ पर 11 से लेकर के जो भी अपना समय समझ सकते हैं कि आपको कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 1 सप्ताह में समय लग सकता है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी क्लियर डेट अब नहीं मिल पाएगी आप सभी को, मैं जब बता रहा हूँ, और मिल भी जाती है तो मैं आप सभी को बताऊंगा, बहुत आप सभी को इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। बट जहां तक मेरी उम्मीद है, अगर उन्होंने ये चीजें कही है कि 1 सप्ताह का समय लग सकता है तो बिल्कुल समय जरूर लगेगा। इसलिए रिजल्ट के बारे में परेशान मत होइए, उससे भी इंपॉर्टेंट अपना कार्य है, तब तक आपको मौका समझ लीजिए कि मौका मिल रहा है डीवी को सुधारने का। तो डीवी को आप सुधार सकते हैं। आप सोच रहे हो डीवी हुआ नहीं, सुधारे कैसे, कुल मिला के बात कर सकते हैं, अपना पहले से ही अपना प्रोसेस, अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप सभी को कोई समस्या ना आ पाए, ठीक है। बिल्कुल इन सभी चीज़ों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि देखिए अब आप मान लीजिए कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट आ भी जाता है, सोच रहे हो कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डीबी तो फिर हमारे हाथ में है, हम भाई हो जाएगा, तो ये गलत फहमी आपकी। क्योंकि अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो आपको 3 से 4 दिन का वक्त मिले ना मिले ये जरूरी नहीं होता। इसलिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके 90 नंबर आपने ले लिया है, अब आपके पास सोच रहे हो भाई रिजल्ट आएगा तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा, अभी तो आपका डीवी होगा। अगर डीवी में अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आपके 90 नंबर भी काम नहीं आएंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लीजिएगा।
आप थोड़े काफ़ी लोग स्टूडेंट्स मतलब जो है सोच रहे थे क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, तो मैं आप सभी को चलिए एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए सर्वप्रथम आप सभी को डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाई थी। यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम चीज़ें यहाँ पर थोड़ी कंफर्म कर देता हूँ आप सभी के लिए, ताकि वो चीज़ें समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे 10th एंड 12th की मार्कशीट जो है आपके पास होनी चाहिए। वो भी आप सभी को इतना तो होता ही, पर 10th एंड 12th की मार्कशीट तो लगती ही लगती है। उसमें ग्रेजुएशन डिप्लोमा ने, ग्रेजुएशन मतलब मेरे ये आपने नर्सिंग कर रखा है, कुछ भी कर रखा है बीएससी से, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। जो भी आपने किस क्राइटेरिया से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था किस क्राइटेरिया से फिल किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको सेम डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है, कैसे ले जाने हैं, बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, आप सोच रहे हो कि एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और लगा दिए, अब डीवी में कुछ और ले जाओगे तो यहाँ पर ये फिर नहीं चलेगा, फिर आप बाहर हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट तो हर एक चीज़ों पे आप सभी को बहुत फोकस रहना है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम डीबी में ना आए। और जैसे नर्सिंग डिप्लोमा आपने कुछ भी कर रखा है, बीएससी नर्सिंग बहुत से लोगों ने किया होगा, एएनएम किया होगा, जीएनएम किया होगा, तो सभी चीज़ें आपको मेंटेन कर लेनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए, जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने जो भी वोटर आईडी वगैरह जो भी चीज़ें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, मतलब एक आईडी प्रूफ चाहिए आपको, जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाया था, वो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, एक कोई भी हो। ठीक है, बिल्कुल। और फोटोज आपको ले जानी है, फोटोज कम से कम साथियों, अगर उसी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम का अगर आपके पास है तो उसकी कई कॉपीज बनवा लें, कम से कम 16 से 20 कॉपीज आप बनवा सकते हैं फोटोज की। उस समय की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नई भी बनवा सकते हैं। कम से कम 20 से 16 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर कि करेक्टर सर्टिफिकेट। अब काफी लोग करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता सर कैसे बनवाए, कहाँ से बनवाए। देखिए मैं ओरली अगर बता दूं तो आप सभी को देखो, एक तो कॉलेज के द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है, जहाँ से आकर आपने अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रखा है तो बिल्कुल कोई जो है वहाँ से बनवा सकते हो। बाकी अगर आपने ऐसे आपने कॉलेजेस कर रखा है तो आप लोग स्कूल से भी बनवा सकते हो, जहाँ से आपने 10th किया है वहाँ से। पर प्राइवेट से अगर आपने कॉलेज की है तो आपको अगर 10th के जहाँ आपने किया फिर वहाँ से बनवाना पड़ेगा एक। और 2 गैजेटेड ऑफिसर से, सरकारी जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास खुद की अपनी मोहर होती है, उनसे आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट 2 बनवाने होंगे। बाकी तीन प्रकार के अपने करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से कैसे क्या बनता है, जिसे आप पुलिस वेरिफिकेशन भी बोल सकते हो, तो वहां से बन जाता है। जाके वीडियो देख लेना, अगर नहीं देखी है तो वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है। दूसरा आता है डोमिसाइल, यानी कि जो आपका निवास होता है, जो आपका निवास होगा, ये निवास प्रमाण पत्र आप सभी का यूपी का ही आपका मान्य किया जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का आपके पास ईडब्ल्यूएस जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, जो आपके फादर, अगर आप जो है फीमेल है तो उनके लिए चाहे वो मैरिज हो चुकी हो फिर भी उन्हें जो है जो फादर साइड का लगेगा। ठीक है, फादर साइड का इनके पास होना चाहिए। और ये भी एक बात सबसे जरूरी है, फादर साइड का तो होना चाहिए, अब गवाह का होना चाहिए ये भी जान लो। देखिए अब मैं आपको बता दूं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अभी इससे भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है वो बताऊंगा, बाकी सब तो कॉमन है। जो भी आपने, जैसे कि हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपने जो ग्रेजुएशन किया रखा है या नर्सिंग जीएनएम एएनएम कुछ भी कर रखा है, मतलब आपने जिस चीज से अपना फॉर्म फिलअप किया है, वो जो है जो आप फॉर्म भर रहे थे, जब आप फॉर्म भर रहे थे उसके लास्ट डेट, उसके लास्ट डेट से पहले के पास इशू डेट, आपके पास मार्कशीट वगैरह जो भी आपके पास है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट था, वो आपका पहले का होना, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। अगर सोच रहे थे कि हम आप एयरिंग में कर दे बाद में तो हमारे मार्कशीट हमारे पास आ जाएगी, तब वो मान्य नहीं किया जाएगा, आप वहां पर रिजेक्ट हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट के मामला हो या तो फिर आप सभी का डिप्लोमा हो। ठीक है, कुछ भी बाद का नहीं होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए फॉर्म फिल करने के। ठीक है, बिल्कुल समझ में आई बात। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये ऑफिशियली है, ऑफिशियल में क्या सबसे रिजेक्ट, देखिए रिजेक्ट हो चुके थे, किस कारण से रिजेक्ट हुए मैंने आपको कई बार बताया। यहाँ पे इनके पास जो है यूपी का रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं था, इनके पास भी वही दिक्कत, और इनके पास जीएनएम सर्टिफिकेट नहीं था, दूसरा लगा रखा था इन्होंने। नो यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन के पास कोई नहीं था, नो पास आउट फॉर्म 2020 सेशन, यानी कि जब ये एनएचएम का ही है पिछले साल का। अब यहाँ पर फॉर्म फिल हुआ था 2020 में, अब इन्होंने क्या किया था, ठीक है,
ये 20 मतलब 20 में फिल हो रहा था। इन्होंने अभी इन्होंने सोचा था कि फॉर्म हमारा जो है रिजल्ट हमारा आ जाएगा, मार्कशीट तब तक DB समय मिल जाएगी। लेकिन जब फॉर्म फिल कर रहे थे उसके बाद उस समय इनके पास जो है पास आउट का सर्टिफिकेट नहीं था। अपेयरिंग भारत इन्होंने इसीलिए जो है इनका 2020 सेशन का पास आउट नहीं था, बल्कि 21 का था, और इन्होंने इसलिए यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए आपके पास लास्ट डेट से पहले का भी होना चाहिए जो भी चीजें हैं। सबसे ज्यादा लोगों के जो रिजेक्ट हुए हैं यूपी का रजिस्ट्रेशन स्लिप से हुए हैं, क्योंकि साथियों आपके पास यूपी का ही रजिस्ट्रेशन आपके पास मान्य किया जाएगा, बाकी अदर का नहीं किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो और देखो, और बाकी जो भी चीजें हैं अपना पास आउट अपने पहले से होना चाहिए। बहुत सारी इसे यहाँ पर देखिए हर एक तरीके से आप दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर देखो स्लिप आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो स्लिप थी वो लास्ट डेट से एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि यही समस्या लोगों के मन में ज्यादा जो है हो रही है। यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी रिजेक्ट होगे, इसलिए कहता हूँ आप सभी जो है अच्छी तरीके से अपने आप को सही करा लो, अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल मेंटेनेंस कर लीजिए, ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ताकि और जो भी समस्याएं आएंगी आप लोग पूछ लीजिएगा। कट ऑफ संबंधित वीडियोस पहले से पड़ी हुई चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जैसे कुछ भी डाउट होता है आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग जो है अच्छी तरीके से मेंटेनेंस कर लें। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और बहुत जल्द आप सभी से हम मिलेंगे एक नई सूचना के साथ। तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पर अपडेट्स भी मिलती रहेगी।